गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर का नाम है कंपोनेंट्स ऑफ फूड। ठीक है, देखो पिछले वीडियो में हम लोग जो पहला चैप्टर था वो डिस्कस किए थे कि फूड, वो भी एक फूड का चैप्टर था कि फूड का सोर्सेस क्या क्या है। अच्छा, और फूड का डेफिनेशन क्या है, उसका फूड में क्या क्या रहता है। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट स्टेट में फूड का जो बिहेवियर होता है, फूड बिहेवियर होता है, वो क्या होता है, ये सब डिस्कस हम लोग किए थे। ठीक है, फूड में क्या क्या कंपोनेंट्स रहते हैं, इंग्रेडिएंट्स क्या यूज़ होता है फूड में। ठीक है, अच्छा, तो इस चैप्टर में भी, ये भी चैप्टर फूड का ही चैप्टर है, लेकिन इसका नाम है कंपोनेंट्स ऑफ फूड। कंपोनेंट्स मतलब क्या, कि फूड में क्या क्या रहता है। ठीक है, अच्छा, तो इसको पढ़ने से पहले देखो, तुम लोग का पहला दिया हुआ है कि इन चैप्टर 1 we made list of the food items that we eat. We also identified food items eaten in different parts of India and marked there on its map. ये हम लोग चैप्टर 1 में किए थे कि इंडिया के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में, डिफरेंट डिफरेंट स्टेट में कौन सा फूड हम लोग कंज्यूम करते हैं, कौन सा खाना खाते हैं। ठीक है, उसका लिस्ट हम लोग किए थे और उसमें क्या क्या रहा था ये सब हम लोग पढ़े थे। ठीक है, उसके बाद देखो क्या दिया है, अ मील could consist of chapati, dal and brinjal curry. Another may be rice, sambar and a vegetable preparation of lady's finger, bhendi. Yet another meal could be appan, fish curry and vegetables. तो इसमें देखो मील के बारे में बोला गया है। ठीक है, तो जनरली मील क्या होता है, हम लोग मील 2 टाइम लेते हैं दिन में। एक लेते हैं दोपहर को, ठीक है, मतलब नून, दोपहर को एक बार लेते हैं जिसको हम लोग लंच बोलते हैं। ठीक है, और एक बार लेते हैं रात को सोने से पहले, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिनर बोलते हैं। ठीक है, मतलब एट नाइट। ठीक है ना, एट नून ये होता है दोपहर को, और ये होता है रात को, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, लंच बोलते हैं, लंच लेते हैं। ठीक है, अच्छा, एट नाइट इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिनर बोलते हैं। तो जनरली ज़्यादा से मतलब ज़्यादा से ज़्यादा मील हम लोग 2 टाइम ही लेते हैं। ठीक है, अच्छा, बीच में क्या ब्रेकफास्ट होता है। ठीक है, ब्रेकफास्ट हम लोग सुबह खाते हैं। ठीक है, उसके बाद शाम को भी थोड़ा बहुत कुछ खा लेते हैं और उसके बाद डिनर करके सो जाते हैं। तो नॉर्मली यही शेड्यूल होता है। तो मील अगर हम बोलेंगे कि मील खाना है, तो मील हम लोग क्या समझेंगे, एक दोपहर को खाते हैं, एक बार रात को खाते हैं, जिसको हम लोग क्या है, दोपहर को लंच बोलते हैं और नाइट को डिनर बोलते हैं। अब ये मील कितना तरीके का हो सकता है, देखो जनरली अगर इंडिया में देखा जाए, अगर हम कुल मिला के इंडिया का डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स का बात करें, लगभग हर एक स्टेट में जनरली कितने तरीके का मील होता है। एक होता है वेज मील, ठीक है, जिसमें सिर्फ वेजिटेबल्स रहेगा, कोई भी तुम्हारा मतलब चिकन, मटन या एग ये सब नहीं रहेगा, पूरा वेज रहेगा। ठीक है, दूसरा वाला आता है चिकन मील, कोई कोई इसको नॉन वेज मील भी कहा जाता है। ठीक है, और दूसरे कैटेगरी में आ जाएगा एग मील। ठीक है, अच्छा, अब जो वेज खाते हैं वो तो वेज मील खाएगा। ठीक है, अच्छा, जो नॉन वेज है वो या तो चिकन मील खाएगा या तो एग मील खाएगा। ठीक है, अब सवाल है, ये जो वेज मील हम लोग बोले ना, ये मील में रहता क्या है। अगर वेज मील तुम खाओगे तो जनरली मील में हमेशा याद रखना, जो खाना होगा ना उनमें से एटलीस्ट एक तो खाना ग्रेन्स का बना होगा, ग्रेन का बना होगा। ठीक है, मील में जो खाना रहता है, चाहे वो वेज मील हो, चिकन मील हो, एग मील हो, कोई भी मील हो, उनमें से एक तो खाना ग्रेन का बना होगा। ठीक है, या तो राइस रहेगा या तो चपाटी रहेगा, दोनों में से कोई भी एक, कोई भी मील में, या तो वेज मील या तो चिकन मील या तो एग मील, या तो राइस रहेगा या तो चपाटी रहेगा, दोनों में से एक, या दोनों भी रह सकता है। कभी कभी ये खाने का तरीके के ऊपर डिपेंड करता है, कोई एक साथ भी खाता है, राइस चपाटी एक साथ खाता है, कोई सिर्फ राइस खाता है, कोई सिर्फ चपाटी खाता है। ठीक है, अच्छा, अगर वेज मील लोगे तो इसके साथ राइस चपाटी के साथ क्या रहेगा, दाल। ठीक है, और कोई भी एक वेजिटेबल का करी रहेगा, कोई भी वेजिटेबल मान लो कि ब्रिंजल या भिंडी, ठीक है, कोई भी, या फिर कॉलीफ्लावर, कुछ भी मान लो, उसका एक करी रहेगा, ये रहेगा। ठीक है, और क्या रह सकता है, अगर स्वीट्स खाना पसंद है तो स्वीट्स रह सकता है, या तो कार्ड्स दही खाते हो तो दही रह सकता है। ठीक है, इस तरीके का रहता है वेज मील लगभग। ठीक है, अच्छा, चिकन मील में क्या रहता है, चिकन मील में कॉमन जो है ये राइस चपाटी रहेगा, या तो राइस या तो चपाटी रहेगा। अगर दोनों खाना है तो दोनों भी रह सकता है, वो डिपेंड करते हैं कि मील कैसा है। ठीक है, तो ये तो रहेगा ही, उसके साथ क्या रहेगा, दाल रहेगा। ठीक है, और जैसे जैसे यहाँ पे हम बताए, एक सब्जी रहेगा, ठीक है, किसी भी का, और चिकन रहेगा, ये सब रहता है। स्वीट्स खाना है तो स्वीट्स भी रह सकता है। ठीक है, अच्छा, एग मील में क्या रहता है, ये कॉमन है, राइस चपाटी रहेगा। ठीक है, उसके साथ दाल सब्जी जो है वो रहेगा, प्लस एग करी रहेगा। ठीक है, तो इस तरीके से वेज मील, चिकन मील या नॉन वेज मील और एग मील
हम लोग खाते हैं, ठीक है। तो इसी को मील बोला जाता है, जो हम लोग दोपहर को खाते हैं या तो रात को खाते हैं। लेकिन मील में हमेशा याद रखना, एक ठो जो कंपोनेंट्स है, एक ठो जो खाना है वो या तो ग्रेन्स का बना होगा, ठीक है। और बाकी जैसे हम बताए वैसे ही रहेगा। ग्रेन मतलब क्या, या तो राइस का रहेगा या चपाटी का रहेगा, ठीक है। तो ये हम लोग समझ लेंगे। अच्छा, और एक ठो नॉन वेज में और एक ठो कैटेगरी आता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, फिश मील। ये भी होता है, लेकिन ये फिश मील हम लास्ट में क्यों बोले, क्योंकि फिश मील जनरली हम लोग वेस्ट बंगाल, मतलब क्या, हम जिस स्टेट में रहते हैं उस स्टेट के ऊपर डिपेंड करता है। फिश मील हर जगह नहीं रहता, ठीक है। स्पेशली वेस्ट बंगाल में ये फिश मील ज़्यादा पॉपुलर है। लेकिन तुम अगर बाहर जाओगे तो जनरली ये वेज मील, नॉन वेज मील और एग मील यही मिलेगा। फिश मील लगभग है लेकिन कम मिलेगा। लेकिन वेस्ट बंगाल में ये फिश मील बहुत ज़्यादा है। तो इसमें क्या रहेगा, इसमें भी वही सेम चीज़ है, ये भी नॉन वेज कैटेगरी में आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, उसमें क्या रहेगा, या तो राइस खाओगे तो राइस, मोस्टली राइस ही रहता है। चपाटी के साथ कोई फिश मील खाता नहीं है, ठीक है। मोस्टली राइस रहता है, तो राइस रहेगा, उसके साथ दाल सब्जी और एक फिश रहेगा, फिश करी रहेगा, ठीक है। इसको बोला जाता है फिश मील। तो अगर हम इसको सम अप करें मील को, तो मील का अगर हम निकालेंगे, कैटेगरीज निकालेंगे, तो दो तरीके का मील होता है। एक होता है वेज मील, एक आता है नॉन वेज मील, ठीक है। अब नॉन वेज के अंदर देखेंगे तो उसमें 3 कैटेगरी हो जाएगा। एक फिश मील हो जाएगा, एक एग मील हो जाएगा, एक चिकन मील हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया मील का, हम लोग पढ़ लिए। अच्छा, हो गया। अच्छा, उसके बाद देखो क्या है, उसके बाद देखो क्या लिखा है, एक्टिविटी में देखो लिखा है, आवर मील्स यूजुअली हैव एटलीस्ट वन आइटम मेड ऑफ सम काइंड ऑफ ग्रेन, अदर आइटम्स कुड बी अ दाल और अ डिश ऑफ मील एंड वेजिटेबल्स। तो अभी हम तुमको बताएं कि हम लोग अगर मील खाते हैं, चाहे वो दोपहर को हो चाहे वो रात को हो, दो टाइम में हम लोग मील खाते हैं जनरली। और बीच में क्या होता है, ब्रेकफास्ट खा लेते हैं और शाम को कुछ थोड़ा बहुत खा लेते हैं, लेकिन उसको मील हम नहीं बोल सकते, ठीक है। वो नॉर्मल हम लोग भूख मिटाने के लिए खाते हैं, क्योंकि खाने का जो गैप है वो ज़्यादा हो जाएगा अगर तुम दोपहर को खाओगे, ठीक है, उसके बाद एकदम रात में जाके खाओगे तो बीच में तो गैप बहुत हो जाएगा ना, तो भूख लगेगा, इसलिए शाम को थोड़ा बहुत हम लोग खाते हैं और सुबह एकदम ब्रेकफास्ट लेते हैं, ठीक है। तो वो मील कैटेगरी में नहीं आता है। मील जनरली दोपहर को या रात को। तो कोई भी मील अगर हम खाएंगे तो उसमें देखो एक ठो आइटम क्या रहेगा, ग्रेन का बना रहेगा। मतलब क्या, या तो राइस रहेगा या तो चपाटी रहेगा। और दूसरा वाला जो आइटम रहता है वो दाल हो सकता है, सब्जी हो सकता है। अगर नॉन वेज मील हुआ तो मीट हो सकता है, चिकन हो सकता है, एग या फिश हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अच्छा, इट मे ऑल्सो इंक्लूड आइटम्स लाइक कर्ड, बटर मिल्क एंड पिकल्स। सम एग्जाम्पल्स ऑफ मील्स फ्रॉम डिफरेंट रीजियंस आर गिवन। देखो टेबल 2.1 में तुम लोग का दिया हुआ है, हर एक स्टेट का कुछ स्टेट दिया हुआ है, मील दिया हुआ है, बाद में हम दिखाते हैं, ठीक है। तो देखो इसमें क्या दिया है, ये सब तो रहता ही है। ग्रेन का एक आइटम रहता है खाने का, राइस या फिर तुम्हारा चपाटी, उसके साथ दाल सब्जी रहता है। अगर स्वीट्स खाना चाहते हैं तो स्वीट्स भी रहता है, कोई कार्ड खाना भी पसंद करता है। और एकदम अंत में पिकल्स भी खाते हैं, जिसको हम लोग अचार बोलते हैं, ठीक है ना, उसका क्या है पिकल्स, वो भी खाते हैं। कोई बटर मिल्क भी पीता है, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है कि मैन टू मैन कौन किसको किस तरह का खाना पसंद है, लेकिन बेसिक चीज़ वही रहेगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या है, समटाइम्स वी मे नॉट रियली हैड ऑल दिस वैरायटी इन आवर मील्स। कभी कभार क्या, ये जो इतना खाने का जो वैरायटी है, ये इतना वैरायटी हम लोग कभी कभार खाते भी नहीं है। वो डिपेंड करता है कि कैसा खाना हम लोगों को पसंद है, कब कैसा खाना हमें चाहिए, ये डिपेंड करता है, ठीक है। अच्छा, इन आवर मील्स इफ वी traveling in our meals, if we are traveling we may eat whatever available on the way। हम लोग जब ट्रैवल करते हैं, बाहर जाते हैं, तब क्या होता है, तब ये जो रेगुलर जो शेड्यूल है, ये रेगुलर शेड्यूल फॉलो नहीं होता है। कभी कभार हम लोग जब घर में रहते हैं, घर में हम लोग क्या खाने का जो शेड्यूल है वो मेंटेन कर सकते हैं। लेकिन अगर तुम बाहर कहीं घूमने जाओगे तो ये शेड्यूल कभी कभार मेंटेन नहीं होता है। तब हम लोग को क्या, जो खाने का चीज़ मिलता है वही हम लोग खा लेते हैं, तब ये शेड्यूल उतना मेंटेन नहीं होता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखो क्या लिखा हुआ है, इट मे नॉट अवेलेबल ऑन द वे, इट मे नॉट पॉसिबल फॉर सम ऑफ अस टू ईट सच वैरायटी ऑफ आइटम्स मोस्ट ऑफ द टाइम। मतलब क्या, या तो खाना जो तुम खाते हो, जो तुम्हारा खाने का शेड्यूल है, जो तुम्हें पसंद है, जहाँ तुम गए हो ट्रैवल करने में, बीच में रास्ते में तुमको नहीं भी मिल सकता है, ठीक है। या जहाँ तुम ट्रैवल कर रहे हो वहाँ पे भी तुम्हारा जो खाना है वो तुमको नहीं मिल सकता है। मान लो कि तुम वेस्ट बंगाल से बिलोंग करते हो, तुम्हें फिश मील खाना अच्छा लगता है, तो अगर तुम महाराष्ट्र ट्रैवल कर रहे हो, मुंबई जा रहे हो, तो जो फिश तुम्हें खाना पसंद है वो नहीं भी मिल सकता है उधर, ठीक है। इधर जो तुम खाना खाते हो वेस्ट बंगाल में, वो दूसरे स्टेट में तुम्हें नहीं भी मिल सकता है। वहाँ का लोकल जो फूड है वो अलग हो सकता है, होगा ही होगा।
तो ये प्रॉब्लम हो जाता है। इसलिए हम लोग क्या, जो खाना वहाँ पे हम लोग को अच्छा लगता है, जो खाना हम लोग खाते हैं वही खा लेते हैं। वो तो नॉर्मल शेड्यूल मेंटेन नहीं होता है जैसे कि घर में हम लोग करते हैं, ठीक है। अच्छा, देयर मस्ट बी सम रीजन थ्रू व्हाई मील्स यूजुअली कंसिस्ट ऑफ सच डिस्ट्रीब्यूशन। देखो, ये मील का जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये इस तरह का क्यों होता है। जैसे हम तुमको बोले ना कि मील में या तो राइस रहेगा या तो चपाटी रहेगा, मतलब एक ग्रेन का आइटम रहेगा। अब देखो, राइस कोई खाता है, कोई चपाटी भी खाता है, लेकिन ऐसा कोई नहीं है कि राइस भी नहीं खाएगा चपाटी भी नहीं खाएगा, ऐसा तुमको मिलेगा नहीं। या तो राइस खाएगा चपाटी नहीं खाएगा, या तो चपाटी खाएगा या तो राइस नहीं खाएगा, या तो दोनों ही खाएगा, ये डिपेंड करता है। लेकिन राइस भी नहीं खाएगा चपाटी भी नहीं खाएगा ऐसा तुमको मिलेगा नहीं, ठीक है। तो मील का जो कंपोजिशन है कि एक मील में ये फूड आइटम रहेगा, ये बहुत अच्छी तरीके से मतलब कंपोज किया गया है ताकि किसी को प्रॉब्लम ना हो। कोई भी अगर नॉर्मल पीपल कैसा भी हो, कहीं से भी बिलोंग करता है, चाहे वो कौन से स्टेट से बिलोंग करता है, उसको प्रॉब्लम नहीं होगा खाने में। इसी तरीके से डिज़ाइन किया गया है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखो क्या दिया है, व्हाट डू डिफरेंट फूड आइटम्स कंटेन। डिफरेंट फूड आइटम्स में क्या क्या रहता है, क्या लिखा है देखो। वी नो दैट ईच डिश इज यूजुअली मेड ऑफ वन और मोर इंग्रेडिएंट्स while up one or more ingredients while we get from plants or animals। देखो, हर एक जो डिश है वो डिश डिफरेंट डिफरेंट इंग्रेडिएंट से बना होता है। डिश मतलब क्या, जैसे अगर तुम दोपहर में खाना खाओगे, ठीक है, दोपहर में अगर जैसे खाना खाते हैं हम लोग, रात को ऐसे नहीं खाते, ठीक है। अच्छा, ब्रेकफास्ट में जो तुम खाते हो नेचुरली वो तुम दोपहर को नहीं खाओगे। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइम में हम लोग क्या, वो टाइम के हिसाब से हम लोग खाना खाते हैं। दिन के टाइम के हिसाब से हम लोग अपना खाना जो जिसको जैसा पसंद है खाते हैं। लेकिन जो डिश हम लोग खाते हैं ना, उसमें सिर्फ एक तरीके का खाने का नाम, मतलब एक तरीके का खाना नहीं रहेगा, डिफरेंट डिफरेंट खाना रहता है। जो जिसको पसंद है वो वही खाएगा। ऐसा तो ज़रूरी नहीं है कि जो मुझे पसंद है खाना वो तुम्हें भी पसंद होगा, या तुम्हें जो पसंद है तुम्हारा दोस्त को वैसे ही खाना पसंद है, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। वो डिपेंड करता है कौन छोटे से जब बड़ा हुआ है, कौन क्या खा के बड़ा हुआ है उसके ऊपर डिपेंड करता है। तुम कौन सा खाना तुम्हें अच्छा लगता है उसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। अच्छा, इसमें देखो टेबल 2.1 में दिया हुआ है, एक चार्ट दिया हुआ है, सम कॉमन मील्स ऑफ डिफरेंट रीजन, ठीक है। डिफरेंट रीजन में हम लोग इंडिया में जो डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स है, वो डिफरेंट डिफरेंट स्टेट में खाने का जो वैरायटी है वो अलग अलग होता है। तो उसमें देखो दिया हुआ है, तो पहला वाला देखो क्या दिया है, रीजन, मतलब कौन से रीजन से तुम बिलोंग करते हो, इंडिया का कौन से रीजन या कौन से स्टेट से तुम बिलोंग करते हो, ठीक है। उसके बाद क्या है, आइटम ऑफ ग्रेन, क्योंकि मील में तो ग्रेन का एक आइटम रहेगा ही रहेगा, हम बोले तुमको, ठीक है। उसके बाद आइटम ऑफ दाल, ये है कि नहीं ये देखना पड़ेगा, आइटम ऑफ दाल या मीट, ठीक है। अच्छा, वेजिटेबल्स क्या है, कौन सा वेजिटेबल्स खाते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर ये छोड़ के कुछ और भी खाना है तो वो अदर्स में कैटेगरी में आ जाएगा, ठीक है। अच्छा देखो, सबसे पहला वाला स्टेट मान लो हम लोग क्या लिए, सबसे पहला वाला स्टेट मान लो पंजाब, ठीक है, पंजाब, ये पहला वाला स्टेट मान लो। तो पंजाब में क्या है, मैक्सिमम जो ग्रेन वहाँ पे यूज़ होता है वो है मक्की रोटी, ठीक है, ये ज़्यादा खाते हैं वहाँ के लोग। नाम क्या है, मक्की रोटी, ठीक है। और कोई कोई इसको मक्का रोटी भी बोलता है, ठीक है। ये कॉर्न का बना होता है, ये जो रोटी है ये कॉर्न का बना है, ठीक है। कोई कोई मक्की भी बोलते हैं, कोई कोई मक्का भी बोलते हैं, ठीक है, कॉर्न रोटी। अच्छा, उसके बाद देखो आइटम ऑफ दाल और मीट, ये कौन कैसा होगा, जैसे मैक्सिमम जो चलता है वो राजमा यहाँ भी हम लोग खाते हैं लेकिन उतना पॉपुलर नहीं है, ठीक है। मैक्सिमम ये पंजाब के लोग ही खाते हैं, ठीक है। ये राजमा यहाँ भी हम लोग खाते हैं, वेस्ट बंगाल में भी है, लेकिन उतना अच्छा नहीं है, उतना पॉपुलर नहीं है, लेकिन वहाँ पे हर एक मैक्सिमम घर में तुमको ये राजमा का दाल मिलेगा। अच्छा, वेजिटेबल्स क्या खाते हैं, वेजिटेबल देखे जनरली मस्टर्ड लीफ करी, ठीक है, ये बहुत पॉपुलर है वहाँ पे, ठीक है, ये खाया जाता है। अच्छा, दूसरा आइटम में क्या रहता है, ये कर्ड हो सकता है, ठीक है, और क्या होगा, घी होगा, क्योंकि घी वहाँ पे बहुत खाया जाता है, ठीक है, घी बहुत पॉपुलर है, तो ये अदर्स कैटेगरी में आ जाएगा। तो ये हो गया पंजाब स्टेट में जो रहता है उनका मील खाने का जो वैरायटी है। अच्छा, दूसरा वाला स्टेट मान लो आंध्र प्रदेश, ठीक है, आंध्र प्रदेश मान लो। इसमें क्या है, इसमें मैक्सिमम जो खाया जाता है वो है राइस, मतलब आइटम ऑफ ग्रेन में आएगा राइस।
अच्छा, उसके बाद आइटम ऑफ दाल, दाल में क्या रहता है, दाल में देखो यहाँ पे रसों का दाल रहता है, देखो ऐसा दाल, दाल में कैटेगरी में क्या आएगा, तुअर दाल ये रहता है, ठीक है, ये मैक्सिमम खाया जाता है। अच्छा, उसके बाद अगर हम आएंगे वेजिटेबल्स में, आएंगे वेजिटेबल्स कैटेगरी में क्या आएंगे, देखो वेजिटेबल्स कैटेगरी में ये देखो मैक्सिमम रहता है ब्रिंजल करी, ठीक है। अच्छा, पोटैटोज भी रहता है, गोभी भी रहता है, ठीक है। अच्छा, अगर अदर्स कैटेगरी में आ जाएंगे और क्या क्या खाना है इसके साथ, तो क्या होता है, पिकल्स खाना है, अचार वो भी खाते हैं वो लोग, ठीक है, घी भी होता है, घी खाना पसंद है, बटर मिल्क ये भी इस कैटेगरी में आ जाएगा, बटर मिल्क खाना है, तो ये सब आंध्र प्रदेश के लोग खाते हैं। अच्छा, तो दूसरा वाला स्टेट तो हो गया, अब अपना वाला स्टेट देखते हैं। अपना वाला स्टेट क्या है, वेस्ट बंगाल, ठीक है। यहाँ पे क्या क्या मशहूर है खाने में, देखो वेस्ट बंगाल में राइस सबसे ज़्यादा मशहूर है, सबसे ज़्यादा मशहूर जो है वो राइस। आइटम ऑफ दाल मैक्सिमम जो चलता है यहाँ पे वो फिश, कोई कोई एग भी खाता है, लेकिन फिश ज़्यादा पॉपुलर है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद वेजिटेबल्स में आएंगे तो वेजिटेबल्स में बहुत सारा वेजिटेबल्स है, जैसे गोभी का अगर वेजिटेबल्स हो सकता है, कॉलीफ्लावर, ठीक है। उसके बाद भिंडी हो सकता है, भिंडी खाते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगर कॉलीफ्लावर तो हो गया, भिंडी और भी बहुत तरीका बहुत खाते हैं, टमाटोज है, ठीक है। उसके बाद देखो ब्रिंजल है, ठीक है। अच्छा, ये सब खाना है वेजिटेबल्स में। अच्छा, अदर्स कैटेगरी में क्या आएगा, दही आएगा, जिसको यहाँ पे क्या मिष्टी दही बोला जाता है, ठीक है। ये सेम है जैसे कार्ड हम लोग पढ़े, ये स्वीट कार्ड, ठीक है, स्वीट कार्ड, ये मिष्टी दही और स्वीट कार्ड दोनों सेम है। स्वीट कार्ड का बंगाली नेम है मिष्टी दही है, ठीक है। ये स्वीट कार्ड खाना है, कोई किसी को स्वीट्स भी खाना है, थोड़ा बहुत स्वीट्स। और पिकल्स जनरली यहाँ पे उतना मशहूर नहीं है, जैसे क्या तुम्हारा आंध्र प्रदेश में जैसा था अदर्स कैटेगरी में, वो यहाँ पे उतना मशहूर नहीं है। मैक्सिमम ये मिष्टी दही खाना है और किसी को स्वीट्स भी खाना होता है, स्वीट्स भी खाता है कोई कोई, ठीक है। तो ये हो गया फूड हैबिट्स डिफरेंट डिफरेंट स्टेट का, ठीक है, ये हम लोग को पढ़ना पड़ेगा। अच्छा, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखो तो हम लोग क्या पढ़े, फूड का जो कंपोनेंट्स मील वगैरह पढ़ लिए, और डिफरेंट स्टेट में क्या क्या फूड आइटम्स मशहूर है पढ़े, ठीक है। अब तुम्हारा जो होमवर्क रहेगा, तुम डिफरेंट डिफरेंट स्टेट चूज करोगे, जैसे कि मान लो महाराष्ट्र एक चूज किए, एक तो कर्नाटका चूज किए, तमिलनाडु चूज किए, ठीक है। वहाँ का क्या क्या खाना है इस चार्ट में तुम ऐड करोगे, ठीक है। स्टेट लिखोगे, आइटम ऑफ ग्रेन क्या खाते हैं वो लोग, वेजिटेबल्स क्या खाते हैं, अदर्स क्या है, उसमें तुम लिखोगे डिफरेंट डिफरेंट स्टेट अपने मर्जी से लिखोगे, और वहाँ पे खाना क्या मशहूर है वो तुम लिखोगे, 2-3 स्टेट और ऐड कर दोगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब देखो खाने का तो डिफरेंट डिफरेंट हम वैरायटी पढ़ लिए, तो खाने के अंदर मेन रहता क्या है, ये जो खाने का जो वैरायटी है, ये जो फूड है, फूड के अंदर मेन क्या रहता है जो हम लोगों को बॉडी को चाहिए, वो है न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स ये मेन रहता है फूड के अंदर। ये न्यूट्रिएंट्स क्या है, न्यूट्रिएंट्स एक इंग्रेडिएंट है, खाने का एक कंपोनेंट है, जो हम लोग को बॉडी को चाहिए, बॉडी को अच्छी तरीके से ग्रो करने के लिए, अच्छी तरीके से ग्रोथ होने के लिए हम लोग को बॉडी को जो चाहिए वही है न्यूट्रिएंट्स। ये कंपोनेंट्स है, ये क्या है, एक कंपोनेंट्स है नीडेड फॉर आवर बॉडी, हम लोग को बॉडी को चाहिए ठीक से। अगर बॉडी का ग्रोथ होना है तो बॉडी को जो कंपोनेंट्स चाहिए खाने में से, वो क्या है, वो न्यूट्रिएंट्स है, ठीक है। अच्छा, ये जो न्यूट्रिएंट्स है, ये फूड में कैसा न्यूट्रिएंट्स रहेगा, देखो न्यूट्रिएंट्स का अगर हम क्लासिफिकेशन करेंगे तो बहुत तरीके का न्यूट्रिएंट्स खाने में होता है। क्या होता है, जैसे कि एक न्यूट्रिएंट्स तुम्हारा होगा कार्बोहाइड्रेट्स, पहला है कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। दूसरा है प्रोटीन्स, ठीक है। तीसरा है फैट्स, ऐसे बहुत न्यूट्रिएंट्स रहेगा, ठीक है। उसके बाद आते हैं विटामिन्स, जो कि खाने में न्यूट्रिएंट्स है, उस न्यूट्रिएंट्स का डिफरेंट डिफरेंट रहता है। कुछ कुछ खाने में कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होता है, कुछ कुछ खाने में कार्बोहाइड्रेट के साथ प्रोटीन भी रहता है, कुछ कुछ फैट भी रहता है। जैसे अगर तुम बहुत ऑयली फूड खाते हो तो ऑयली फूड मतलब क्या, उसमें फैट ज़्यादा होगा, ठीक है। राइस खाते हो, राइस में क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स है। ये हम लोग बाद में पढ़ेंगे कि कौन से खाने में कौन सा न्यूट्रिएंट्स रहता है। तो न्यूट्रिएंट्स क्या है, जो कंपोनेंट्स हम लोग को बॉडी को चाहिए, बॉडी को प्रॉपर डेवलप करने के लिए, बॉडी का प्रॉपर ग्रोथ के लिए, वो है न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स का अगर हम क्लासीफाई करेंगे कि न्यूट्रिएंट्स कैसा होता है फूड में, वो है तुम्हारा क्या, कार्बोहाइड्रेट से, प्रोटीन से, फैट से, विटामिन से, और भी एक रहता है
वो क्या है, वो है मिनरल्स। मिनरल्स मतलब क्या, कुछ मिनरल्स वगैरह रहेगा, जैसे आयरन हो सकता है, आयोडीन हो सकता है, ये सब रहता है। जैसे अगर तुम सॉल्ट खाते हो, सॉल्ट में क्या रहता है, सॉल्ट में आयोडीन रहता है, तो ये आयोडीन क्या है, एक मिनरल्स है। इसीलिए देखना सॉल्ट के पैकेट में हमेशा लिखा रहता है आयोडाइज्ड सॉल्ट। आयोडाइज्ड सॉल्ट मतलब क्या, उस सॉल्ट में आयोडीन है, और आयोडीन हम लोग को बॉडी को चाहिए, ठीक है। और आयोडीन कहाँ, कौन से कैटेगरी में आ जाएगा, ये आ जाएगा मिनरल कैटेगरी में। तो ये बाद में हम लोग और भी डिटेल्स में डिस्कशन करेंगे। तो मेनली ये जो न्यूट्रिएंट्स है, इसको हम लोग बोलेंगे मेजर न्यूट्रिएंट्स। खाने में मेजर न्यूट्रिएंट्स कौन सा रहता है, ये सब रहता है मेजर न्यूट्रिएंट्स। ये सब मेजर न्यूट्रिएंट्स है खाने का, जो हम लोगों को खाने से चाहिए बॉडी का प्रॉपर डेवलप करने के लिए, ठीक है। अच्छा, और क्या क्या रहता है, ठीक है, ये सब तो छोड़ के और क्या क्या रहता है, और क्या रहता है, और देखो वाटर रहता है कुछ, ठीक है, और कुछ फाइबर रहता है जिसको हम लोग डाइटरी फाइबर्स बोला जाता है। ये सब कुछ छोड़ के और भी दो चीज़ रहता है, उसमें क्या है, एक आता है डाइटरी फाइबर्स और दूसरा पानी। ये भी खाने के अंदर रहता है, ये भी खाने, लेकिन ये न्यूट्रिएंट्स कैटेगरी में नहीं आता है। न्यूट्रिएंट्स कैटेगरी में ये 5 ही आएगा। इसके साथ और क्या रहेगा खाने में, डाइटरी फाइबर्स रहेगा और पानी रहेगा, ये ई है, ठीक है। डाइटरी फाइबर्स और पानी ये भी खाने में रहता है, ठीक है। अच्छा, डू ऑल फूड्स कंटेन ऑल दिस न्यूट्रिएंट्स। हर एक खाने में क्या ये हर एक न्यूट्रिएंट्स मुझे मिलेगा, नहीं। हर एक खाने में हर एक न्यूट्रिएंट्स में मिलेगा नहीं। कुछ कुछ खाना है जिसमें सिर्फ एक ठो न्यूट्रिएंट्स रहता है, कुछ कुछ खाना है जिसमें तुम्हें क्या एक ठो से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स भी मिलेगा, ठीक है। वो डिपेंड करता है। जैसे अगर तुम राइस खाते हो तो उसमें मैक्सिमम तुम्हारा कार्बोहाइड्रेट्स रहेगा, अगर तुम चिकन मीट एक खाते हो तो मैक्सिमम प्रोटीन्स रहेगा उसमें। इस तरीके का होता है, ठीक है। अच्छा, with some simplest methods we can test whether cooked food or a raw ingredient contains one or more these nutrients। हम लोग एक सिंपल मेथड से ये प्रूव कर सकते हैं कि देख सकते हैं कि अगर कुक किया हुआ खाना और अगर तुम रॉ उसको खाते हो, रॉ इंग्रेडिएंट, किसमें कौन सा न्यूट्रिएंट्स है, एक तो न्यूट्रिएंट्स है या एक तो ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स है। द टेस्ट फॉर प्रेजेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स आर सिंपलर टू डू एज कम्पेयर टू द टेस्ट फॉर अदर न्यूट्रिएंट्स। मतलब क्या, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, ये तीनों का टेस्ट बहुत ईजी है बाकी दो टेस्ट के मुकाबले। मतलब खाने में अगर तुम कार्बोहाइड्रेट का प्रेजेंस देखना चाहते हो, या प्रोटीन का प्रेजेंस देखना चाहते हो, या फैट का प्रेजेंस देखना चाहते हो, ये जो एक्सपेरिमेंट है इन तीनों के लिए, वो एक्सपेरिमेंट थोड़ा सिंपलर है कंपेयर टू विटामिन एंड मिनरल्स, ठीक है। अच्छा, देखना इसमें तुम लोग का एक टेस्ट बुक में दिया हुआ है, बुक में देखना एक टेस्ट दिया हुआ है, क्या लिखा है देखो। फॉर कैरिंग आउट दिस टेस्ट यू विल नीड सॉल्यूशंस ऑफ आयोडीन, कॉपर सल्फेट एंड कॉस्टिक सोडा। तीनों चीज तुम्हें चाहिए। ये जो टेस्ट वगैरह है कि कौन से खाने में कौन सा कंपोनेंट है, ये देखने के लिए तुम्हें 3 ठो सॉल्यूशन का जरूरत पड़ेगा। पहला वाला क्या है, पहला वाला है आयोडीन का सॉल्यूशन, ठीक है, आयोडीन का सॉल्यूशन, ये पहले वाला लगेगा। दूसरा वाला क्या लगेगा, दूसरा वाला लगेगा कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन, ठीक है, दूसरा ये लगेगा। तीसरा वाला क्या लगेगा, तीसरा वाला लगेगा तुम्हें कॉस्टिक सोडा, कॉस्टिक सोडा। ये तीनों इंग्रेडिएंट का, ये तीनों कंपोनेंट का तुम्हें जरूरत पड़ेगा खाने में कौन सा एलिमेंट है, कौन सा न्यूट्रिएंट है, ये चेक करने के लिए, ये टेस्ट करने के लिए, ठीक है। Some food items are given in this table. You can conduct the test either with these or any other available food items. Do these tests carefully and do not try to eat or taste any chemicals. देखो बुक में दिया हुआ है तुम लोग को कि खाने का आइटम देखना दिया हुआ है और टेस्ट करना है, ठीक है, कौन से खाने में क्या क्या मतलब तुम्हारा कंपोनेंट रहता है। लेकिन यहाँ पे प्रिकॉशन क्या है, प्रिकॉशन लिखा हुआ है, देखना टेस्ट के दौरान कभी भी खाने का जो तुम टेस्ट कर रहे हो, इस केमिकल से टेस्ट करोगे ना, ये तीनों ही तुम्हारा केमिकल्स है, ठीक है, ये तीनों ही केमिकल्स है। तो ये केमिकल्स को जब तुम टेस्ट कर रहे हो खाने से, तो टेस्ट करने के दौरान कभी भी इसको टेस्ट मत करना, क्योंकि ये हानिकारक भी हो सकता है, ये डेंजरस भी हो सकता है, ठीक है। तो ये प्रिकॉशन है टेस्ट के दौरान। अच्छा, इफ द रिक्वायर्ड सॉल्यूशंस आर नॉट अवेलेबल इन रेडीमेड फॉर्म, योर टीचर कैन प्रिपेयर देम एज गिवन इन द बॉक्स। देखो अगर रेडीमेड अवेलेबल नहीं है तो इसको बाहर से मैन्युफैक्चर भी किया जा सकता है, मतलब घर में तुम लेबोरेटरी में बना भी सकते हो, उसको प्रिपेयर कर सकते हो, उसके बाद टेस्ट करना है। अच्छा, पहले देखो क्या टेस्ट दिया है, पहले कार्बोहाइड्रेट का टेस्ट दिया है, तो पहले हम लोग लिखते हैं क्या, कार्बोहाइड्रेट। पहला वाला जो टेस्ट दिया है वो है कार्बोहाइड्रेट का टेस्ट। तो मेनली कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैटी पहले दिया रहेगा, उसमें से पहला वाला टेस्ट है कार्बोहाइड्रेट का। देखो कार्बोहाइड्रेट का क्या टेस्ट दिया है। लेट अस बिगिन बाय टेस्टिंग डिफरेंट फूड आइटम्स टू सी इफ दे कंटेन कार्बोहाइड्रेट। डिफरेंट
तरीके का खाना तुम्हारे पास है और तुम चेक कर रहे हो कि उस खाने में कार्बोहाइड्रेट है कि नहीं है। कैसे करोगे? देखो लिखा है देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, द मेन कार्बोहाइड्रेट्स फाउंड इन आवर फूड आर इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च एंड शुगर। तो मेन जो कार्बोहाइड्रेट हम लोग को मिलेगा खाने में वो दो फॉर्म में मिलता है, एक मिलता है स्टार्च फॉर्म में, दूसरा वाला है शुगर फॉर्म में। मतलब हम लोग जो खाना खाते हैं उसमें जो कार्बोहाइड्रेट रहता है ना, उस कार्बोहाइड्रेट दो फॉर्म में रहता है, एक रहता है स्टार्च फॉर्म में, एक रहता है शुगर फॉर्म में। ठीक है, वी कैन इजिली टेस्ट इफ अ फूड आइटम कंटेन स्टार्च और शुगर। मतलब अगर स्टार्च रहेगा या शुगर रहेगा हम लोग इजिली टेस्ट कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद ये आगे बढ़ने से पहले हम लोग बता देते हैं कि वो जो तीनों हम लोग केमिकल पढ़े ना, कि मुझे हम लोग को क्या ज़रूरत पड़ेगा, आयोडीन सॉल्यूशन का ज़रूरत पड़ेगा, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन का ज़रूरत पड़ेगा और कॉस्टिक सोडा का ज़रूरत पड़ेगा। ये तीनों सॉल्यूशन का ज़रूरत पड़ेगा। अगर ये तीनों सॉल्यूशन अवेलेबल नहीं है तो इसको तुम प्रिपेयर भी कर सकते हो। तुम लोग का बुक में देखना ऊपर में दिया हुआ है, चेक बॉक्स में दिया हुआ है, एक्टिविटी 2 के ऊपर एकदम पेज नंबर 9 देखना, उस ऊपर देखना दिया हुआ है चेक बॉक्स में, अंदर तीनों चेक बॉक्स एकदम एक के बाद एक दिया हुआ है। उसमें देखना लिखा है कि पहला देखो क्या लिखा है, अ डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय एडिंग अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ टिंचर आयोडीन टू अ टेस्ट ट्यूब हाफ फिल्ड विथ वाटर। मतलब क्या, एक टेस्ट ट्यूब में आधा पानी लेना है, उसके बाद पानी में थोड़ा सा टिंचर आयोडीन, वो एक लिक्विड है, वो डालोगे तो ये आयोडीन सॉल्यूशन तुम्हारा प्रिपेयर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखो क्या लिखा है, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन अगर तुम्हें बनाना है तो उसमें कॉपर सल्फेट में क्या 2 ग्राम कॉपर सल्फेट और 100 मिलीलीटर वाटर लेना पड़ेगा। एक कंटेनर में तुम 100 मिलीलीटर वाटर लोगे नाप के, उसके अंदर क्या 2 ग्राम कॉपर सल्फेट डाल दोगे, मतलब पाउडर की तरह होता है, उसको थोड़ा शेक करोगे तो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन तुम्हारा बन जाएगा। तीसरा वाला क्या है, कॉस्टिक सोडा। कॉस्टिक सोडा क्या है, इसको बनाने के लिए तुम्हें फिर से उस कंटेनर में 100 मिलीलीटर वाटर लेना पड़ेगा और 10 ग्राम कॉस्टिक सोडा डाल देना पड़ेगा, उसको थोड़ा शेक करोगे तो कॉस्टिक सोडा का तुम्हारा सॉल्यूशन बन जाएगा। ठीक है, तो अगर रेडीमेड अवेलेबल नहीं है, रेडीमेड मिलता है, अगर नहीं मिलेगा तो इस तरीके से तुम इसको सॉल्यूशन को घर में ही लेबोरेटरी में, घर में या लेबोरेटरी में इसको प्रिपेयर कर सकते हो, उसके बाद टेस्ट शुरू कर सकते हो। ठीक है, तो हम लोग कहाँ थे, कार्बोहाइड्रेट तक थे। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट 2 फॉर्म में होगा, एक होता है स्टार्च फॉर्म में, एक होता है शुगर फॉर्म में। तो स्टार्च अगर खाने में अगर तुमको मिल गया कि इस खाने में टेस्ट करके स्टार्च अगर मिल गया, मतलब क्या वो कार्बोहाइड्रेट का सोर्सेस है, मतलब उस खाने में कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, तो पहले आते हैं हम स्टार्च में। स्टार्च को कैसे हम टेस्ट करेंगे, तुम लोग का बुक में देखना दिया हुआ है स्टार्च का टेस्ट। क्या लिखा है देखो, टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ अ फूड आइटम और रॉ इंग्रेडिएंट, फूड आइटम लो या फिर रॉ इंग्रेडिएंट लो। ठीक है, पुट 2 to 3 drops of dilute iodine solution on it. Observe if there is any change in the color of the food item. Did it turn ब्लू ब्लैक? ये क्या ब्लू ब्लैक हो गया है? मतलब क्या, पहले एक खाना, जो खाना तुम टेस्ट करना चाहते हो, खाना एक कंटेनर में लो, उसके ऊपर 2 से 3 ड्रॉप डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन, मतलब ये वाला, इस वाले का बात कर रहा है, डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन उसमें ऐड करो, 2 से 3 ड्रॉप खाने के ऊपर ऐड करो। खाने का कोई कलर चेंज हुआ, नोटिस करो। खाने का कलर क्या ब्लू ब्लैक हो गया, पहले जैसा था खाने का कलर, अभी वो आयोडीन सॉल्यूशन डालने के बाद क्या वो ब्लू ब्लैक हो गया, इसको नोटिस करो। ठीक है, अगर खाने का जो कलर वो ब्लू ब्लैक हो जाता है तब मतलब क्या, उस खाने में स्टार्च है। मतलब तुम करोगे क्या, फूड जो तुम्हारा फूड आइटम है उसके अंदर 2 to 3 ड्रॉप्स आयोडीन सॉल्यूशन डालोगे। ठीक है, अच्छा, डालने के बाद तुम देखना खाने का जो कलर है वो कलर कैसे चेंज होगा, कलर चेंजेस टू ब्लू ब्लैक, ब्लू ब्लैक में चेंज हो जाएगा। अगर ऐसा हुआ मतलब तुम कंफर्म हो जाओगे कि खाने के अंदर स्टार्च है। मतलब क्या, अगर खाने के अंदर स्टार्च है मतलब उस खाने के अंदर क्या रहेगा, कार्बोहाइड्रेट रहेगा। समझ में आ रहा है? तो कलर क्या चेंज होगा, ब्लू ब्लैक हो जाएगा। यही कंफर्म करता है कि खाने के अंदर तुम्हारा स्टार्च है। ठीक है, ये हो गया स्टार्च वाला। ठीक है, अच्छा, अदर जो फूड आइटम है शुगर, ये शुगर तुम कैसे टेस्ट करोगे, तुम खा के भी टेस्ट कर सकते हो। क्योंकि खाओगे अगर वो फूड आइटम तो तुम्हें क्या लगेगा, मीठा लगेगा, क्योंकि शुगर तो मीठा है, मतलब क्या उसमें कार्बोहाइड्रेट होगा, तो उसके लिए तुम्हें इतना सब करने का जरूरत नहीं है। ये सब सिर्फ स्टार्च के लिए था। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा कार्बोहाइड्रेट वाला टेस्ट। कार्बोहाइड्रेट तुम कैसे टेस्ट करोगे, खाने के अंदर है। ठीक है, तो उसके लिए क्या सॉल्यूशन का जरूरत पड़ा, ये आयोडीन सॉल्यूशन का मुझे जरूरत पड़ा। मतलब क्या, आयोडीन सॉल्यूशन से तुम कार्बोहाइड्रेट टेस्ट कर सकते हो। मतलब क्या हुआ, कार्बोहाइड्रेट को देखने के लिए, खाने में कार्बोहाइड्रेट है या नहीं है वो टेस्ट करने के लिए जो सॉल्यूशन का तुम्हें ज़रूरत पड़ेगा वो है आयोडीन सॉल्यूशन। ठीक है, अच्छा, उसके बाद आते हैं प्रोटीन में। खाने के अंदर प्रोटीन है कि नहीं है ये कैसे तुम टेस्ट करोगे। देखो क्या लिखा है, टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ अ फूड आइटम फॉर टेस्टिंग। इफ द फूड यू वांट टू टेस्ट इट इज soluble, you first tried to make a protein or ingredient। देखो
ये प्रोटीन 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 टेस्ट करने के लिए क्या होगा, पहले तुम्हें स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम लेना होगा जो तुम देखना चाहते हो कि इसके अंदर प्रोटीन है कि नहीं है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या करना है, उसको ठीक तरीके से पेस्ट करना होगा। ठीक तरीके से पेस्ट करोगे और बहुत स्मॉल क्वांटिटी लोगे ताकि तुम अच्छे तरीके से पेस्ट कर पाओ, ठीक है। अच्छा, खाने के उसके बाद क्या करोगे, एक टेस्ट ट्यूब में वो डालोगे जो फूड आइटम है। उसके बाद क्या होगा, 10 ड्रॉप्स ऑफ वाटर उसमें ऐड करना है। मतलब क्या, पहला स्टेप क्या होगा, फूड लिए तुम एक टेस्ट ट्यूब में, उसको अच्छे तरीके से मतलब पेस्ट किए, ठीक है। स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड लेना पड़ेगा ताकि तुम अच्छे तरीके से पेस्ट कर पाओ। ज़्यादा लोगे तो पेस्ट करने में थोड़ा प्रॉब्लम होगा। खाने लेके वो टेस्ट ट्यूब में डालोगे, उसमें 10 ड्रॉप्स ऑफ वाटर, 10 ड्रॉप्स ऑफ वाटर ये ऐड करके अच्छी तरीके से इसको शेक करोगे, ठीक है। अच्छा, इसके बाद क्या होगा, ड्रॉपर लेके 2 ड्रॉप तुम्हें कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन देना होगा। ड्रॉपर लेके उसमें 2 ड्रॉप क्या, कौन सा वाला दोगे, ये जो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन हम पढ़े 2 नंबर में, ये कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन डालना पड़ेगा। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन ये डालोगे, 2 ड्रॉप कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। और उसके साथ क्या करोगे, शेक करोगे उसको। शेक करने के बाद फिर से तुम्हें 10 ड्रॉप्स कॉस्टिक सोडा ये वाला सॉल्यूशन ऐड करना है। कॉस्टिक सोडा ये सॉल्यूशन तुम ऐड करोगे उसी टेस्ट ट्यूब में, सेम टेस्ट ट्यूब में हो रहा है, ठीक है। कॉस्टिक सोडा का सॉल्यूशन ऐड करोगे, फिर से उसको शेक करोगे। अच्छा, अब शेक करने के बाद तुम देखो कोई कौन कलर चेंज होता है कि नहीं होता है। जो तुम फूड आइटम लिए हो, इतना जो सॉल्यूशन तुम डाले, कलर चेंज होता है कि नहीं होता है। अगर कलर चेंज होके वायोलेट हो गया तो तुम कन्फर्म हो जाओगे जो तुम खाना लिए हो उसमें प्रोटीन रहेगा, ठीक है। समझ में आया। और एक बार रिपीट करते हैं हम लोग। पहले क्या होगा, तुम्हें थोड़ा सा फूड आइटम लेना होगा, उसको अच्छे तरीके से पेस्ट करोगे, पेस्ट करके टेस्ट ट्यूब में डालोगे और 10 ड्रॉप पानी उसमें डालोगे। ड्रॉपर लेके, ड्रॉपर इस तरीके का मतलब होता है, इसमें ड्रॉप बाय ड्रॉप तुम 10 ड्रॉप पानी डालोगे। अच्छी तरीके से शेक करो। शेक करने के बाद 2 ड्रॉप कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन डालो, फिर से शेक करो। शेक करने के बाद 10 ड्रॉप कॉस्टिक सोडा सॉल्यूशन डालो। उसके बाद देखो कोई भी कलर चेंज होता है कि नहीं होता है। अगर कलर चेंज खाने का वायलेट हो गया, ठीक है, मतलब तुम कंफर्म हो जाओगे कि उस खाने में मेरा प्रोटीन है, मतलब जो न्यूट्रिएंट्स उस खाने में है वो वाला प्रोटीन है, ठीक है। अच्छा, ये तुम अभी जितना बार चाहे रिपीट कर सकते हो। तो अगर खाना के अंदर प्रोटीन है तो तुम्हें वो वायलेट कलर ही दिखाएगा, अगर प्रोटीन नहीं है तो वो वायलेट नहीं होगा, कोई दूसरा वाला कलर होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग क्या टेस्ट कर सकते हैं। तो हम लोग कौन सा वाला टेस्ट पढ़े, कार्बोहाइड्रेट में जो स्टार्च है उसका टेस्ट पढ़ लिए, कॉन्फर्मेटरी टेस्ट। अब प्रोटीन वाला पढ़ लिए, ठीक है। अच्छा, उसके अगर हम लोग इस तरीके से टेस्ट करेंगे तो हमें क्या खाने के अंदर कौन सा न्यूट्रिएंट है हम लोगों को पता चल जाएगा। तुम लोग का बुक में देखना एक चेक बॉक्स करके दिया हुआ है, चार्ट फॉर्म में देखना एक दिया हुआ है, उसमें देखना लिखा हुआ है कि न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट इन सम फूड आइटम, कौन सा न्यूट्रिएंट्स में कौन सा फूड आइटम में कौन सा न्यूट्रिएंट रहता है। तो ये चेक बॉक्स हम थोड़ा सा डिस्कस कर देते हैं। पहला क्या है, फूड आइटम। उसके बाद देखो स्टार्च, ठीक है कि नहीं है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखो प्रोटीन, ये है कि नहीं है। उसके बाद फैट, ठीक है, कौन सा फूड आइटम में कौन सा वाला मतलब न्यूट्रिएंट्स है या नहीं है वो दिखाना होगा। जैसे अगर राइस हो गया, ठीक है, राइस मतलब चावल का अगर तुम बात कर रहे हो, ठीक है। अच्छा, चावल हम बाद में पढ़ते हैं, पहले राइस बाद में डिस्कस करेंगे। पहले मान लो रॉ पोटैटो, ठीक है, रॉ पोटैटो, इसमें देखो स्टार्च रहता है, हाँ स्टार्च रहेगा। प्रोटीन रहेगा, नहीं प्रोटीन नहीं है, ठीक है। और फैट भी नहीं है। मतलब क्या, अगर पोटैटो में रहता क्या है, मतलब बाजार से अगर हम पोटैटो खरीद के लाए रॉ पोटैटो, उसमें क्या रहता है, उसमें स्टार्च रहता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद मिल्क में क्या है, मिल्क तुम्हारा इसमें प्रोटीन ज़्यादा रहता है, ठीक है, मतलब प्रोटीन ये रहेगा, स्टार्च नहीं रहेगा, प्रोटीन ज़्यादा रहेगा। फैट रहेगा, हाँ फैट रहेगा। मतलब क्या, मिल्क में प्रोटीन रहता है और फैट रहता है, तुम्हारा स्टार्च नहीं रहता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगर हम बात करें, मान लो कुक्ड दाल में क्या रहता है, स्टार्च रहता है, नहीं दाल में स्टार्च नहीं रहता है, ठीक है। अच्छा, अगर बात करें हम प्रोटीन का, प्रोटीन रहता है, हाँ प्रोटीन रहता है। फैट रहता है, हाँ फैट भी रहता है। मतलब अगर कुक दाल तुम खाओगे उनमें उस फूड आइटम में तुम्हें क्या मिलेगा, स्टार्च तो मिलेगा नहीं, ठीक है, मिलेगा क्या, प्रोटीन और फैट, ठीक है। अच्छा, अगर मान लो तुम एग खाना पसंद है, बॉइल्ड एग, अंडा खाना अगर पसंद है, ठीक है, तो बॉइल्ड एग में क्या रहता है, ठीक है, बॉइल्ड एग में तुम्हें स्टार्च तो मिलेगा नहीं, हाँ लेकिन प्रोटीन मिलेगा।
अगर प्रोटीन चाहिए तो प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्सेस है ये बॉयल्ड एग। फैट मिलेगा? नहीं, फैट नहीं मिलेगा। अगर इस बॉयल्ड एग का हम कौन सा वाला बात कर रहे हैं, वो जो व्हाइट पोर्शन है ना बाहर में, वो व्हाइट पोर्शन का बात किया जा रहा है। अंदर में जो रहता है छोटा कलर का, छोटा जिसको हम लोग क्या एग पोर्शन बोलते हैं, उसका बात हम लोग नहीं कर रहे। अंडे का जो बाहर वाला पोर्शन है, मतलब व्हाइट कलर का पोर्शन, इसका बात कर रहे हैं। बीच में जो रहता है जो हम लोग खाते हैं, उसका बात हम लोग नहीं कर रहे थे। व्हाइट पोर्शन में क्या रहता है, ये प्रोटीन रहेगा, सिर्फ प्रोटीन रहेगा, स्टार्च और फैट नहीं रहेगा। तो इस तरीके से तुम लोग का बुक में देखना बहुत सारा फूड आइटम का दिया हुआ है, ठीक है। वो पढ़ोगे कि किस में स्टार्च रहता है, किस में फैट रहता है, ठीक है, किस में प्रोटीन वगैरह रहता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ना है, ठीक है। तो हम लोग किसका टेस्ट पढ़े, प्रोटीन का पढ़े, कार्बोहाइड्रेट का पढ़े। बचा क्या, बचा फैट। फैट कैसे टेस्ट होगा, फैट का टेस्ट कैसे करोगे कि खाने के अंदर फैट है। देखो फैट का क्या टेस्ट होगा, देखो फैट अगर तुम टेस्ट करोगे तो फैट का टेस्ट बहुत ही ईजी है, ठीक है। क्योंकि फैट जनरली रहता है क्या, ऑयली अगर फूड तुम खाते हो, बहुत ऑयली फूड अगर है, ऑयली फूड अगर तुम खाना पसंद करते हो या ऑयली फूड ज़्यादा खाते हो, उसमें फैट एकदम रहेगा ही रहेगा, ये एकदम कॉन्फर्म है। मतलब क्या, फैट एक ऐसा इंग्रेडिएंट है, एक ऐसा न्यूट्रिएंट है कि खाने में अगर फैट मौजूद है तो खाना बहुत ऑयली होगा, ठीक है। तो इसका बहुत अच्छा एक सिंपल टेस्ट है, जिसमें जैसे हम लोग कार्बोहाइड्रेट का टेस्ट पढ़े, प्रोटीन का टेस्ट पढ़े, उतना ये कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। तुमको करना क्या है, जो तुम खाना टेस्ट कर रहे हो उस खाना को लो, ठीक है, उसको अच्छी तरीके से पेपर से रैप करो, ठीक है, ताकि पेपर ना टूटे। पेपर अच्छी तरीके से उसको रैप करोगे, ठीक है। थोड़ा बहुत थोड़ा उसको रख दोगे उसी तरीके, मतलब पेपर से ऐसे रैप करके थोड़ी देर के लिए रख दो। उसके बाद उसको पेपर को खोल के उसको स्ट्रेट करने की कोशिश करो, ठीक है। तुमको क्या दिखेगा, अगर कोई भी ऑयली पैच तुमको दिखे पेपर के ऊपर, कोई भी ऑयली पैच, मतलब क्या, पेपर ऑयली हो जाएगा। अगर ऐसा है मतलब वो जो खाना तुम रैप किए हो ना, उस खाने के अंदर तुम्हारा फैट होगा, ठीक है। क्योंकि फैट बहुत ऑयली है, मतलब ऑयली खाने के अंदर फैट रहता है। ज़्यादा तेल से अगर तुम खाना पकाओगे या कोई भी खाना है, उसमें तुम्हारा फैट ज़्यादा रहेगा। तो अगर उस फूड आइटम में फैट है, मतलब उस फूड आइटम फैट से बना हुआ है, तो पेपर खोलने के बाद, जो तुम फूड आइटम रैप किए पेपर से, पेपर खोलने के बाद उस पेपर में ऑयली पैच तुमको दिखेगा, मतलब बहुत चिपचिपा रहेगा, मतलब ऑयल का, ठीक है। मतलब तुम कॉन्फर्म हो जाओगे जो खाना हम रैप किए वो वाला उसके अंदर फैट है। तो ये बहुत सिंपल एक्सपेरिमेंट है फैट का, इससे हम लोग समझ जाएंगे कि खाने के अंदर क्या है, फैट है, ठीक है। अगर पानी होता, मान लो अगर तुम बाई चांस उसको ऑयल ना समझ के पानी समझ ले कि ये तो पानी है, लेकिन उसके लिए तुम्हें क्या करना होगा, पेपर को थोड़ा देर रख देना होगा। क्योंकि फैट जो खाना है ना, वो कभी कभी फैट के साथ थोड़ा बहुत पानी भी रहता है, हो सकता है कि पानी है, तो कागज को अगर तुम थोड़ा देर रख दोगे खुले हवा में, तो पानी अगर रहेगा तो वो सूख जाएगा, मतलब पेपर पहले जैसा हो जाएगा। लेकिन अगर ऑयली है तो वो सूखेगा नहीं, तब तुम कॉन्फर्म हो जाओगे कि हाँ उसके अंदर फैट है। समझ में आया। तो ये डिफरेंस थोड़ा सा देख लेना होगा कि पानी है या तुम्हारा ऑयल है। तो हम लोग तीनों टेस्ट पढ़ लिए, मेनली कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट का। और भी तो रहता है खाने के अंदर, और भी हम लोग 2 ठो पढ़े थे। क्या पढ़े थे? विटामिन पढ़े थे, ये भी न्यूट्रिएंट्स के अंदर रहता है, और मिनरल्स भी रहता है। ठीक है, तो इसका भी टेस्ट है, विटामिन और मिनरल्स का भी टेस्ट है, ये भी न्यूट्रिएंट्स है जो खाने के अंदर रहता है। लेकिन ये मेजर न्यूट्रिएंट्स नहीं है। मेजर न्यूट्रिएंट्स क्या है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, जो हम लोग टेस्ट पढ़ लिए। ठीक है, विटामिन और मिनरल्स उतना रहता नहीं है। ठीक है, तो इसका जो टेस्ट है, ये टेस्ट हम लोग क्या नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे कि विटामिन कैसे समझेंगे कि खाने के अंदर विटामिन है, और मिनरल्स खाने के अंदर है, ये कैसे समझेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही हम लोग पढ़ लिए। हम लोग क्या डिस्कस किए फिर कि खाने का कंपोनेंट्स क्या है। ठीक है, मील के बारे में डिस्कस किए कि कितना तरीके का मील होता है। ठीक है, क्या क्या खाना रहता है, डिफरेंट स्टेट में हम लोग का इंडिया में कौन सा खाना मतलब मशहूर है, उसमें क्या क्या रहता है। ठीक है, न्यूट्रिएंट्स क्या है, ठीक है, कौन सा न्यूट्रिएंट्स है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल्स हम लोग पढ़े। ठीक है, उनका कन्फर्मेटरी टेस्ट पढ़े। ठीक है, और क्या पढ़े कि डिफरेंट जो खाना है उसके अंदर कौन सा वाला इंग्रेडिएंट्स, मतलब कौन सा वाला न्यूट्रिएंट्स रहता है, स्टार्च रहता है या प्रोटीन रहता है या फैट रहता है, ये हम लोग डिस्कस किए। ठीक है, नेक्स्ट सेशन में हम लोग क्या यहाँ से डिस्कशन को और आगे लेके जाएंगे। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।